अस्सलाम वालेकुम। आज का लास्ट और लेक्चर नंबर 8 पहले चैप्टर का जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। जिस तरह मैंने आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से पहले बताया था कि बड़ा बेसिक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इस तरह आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन को और इसके बाद आएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दोनों को ध्यान से देखना है। वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज इट इन द प्रोग्राम। वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर यूज करने से पहले आपने इसको क्या करना होता है, डिक्लेयर। डिक्लेयर का उर्दू मतलब होता है ऐलान करना। तो आप प्रोग्राम को भी ऐलान कर बता रहे थे कि हाँ जी ये मेरा वेरिएबल है, ये मैंने यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें जो हमने कल वाले इसमें की थी, नेम अ वेरिएबल। इसमें आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। ये आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर आप ऐसे करें कि यहाँ तक लिखेंगे आप पहले, फिर ये इंपॉर्टेंट नोट भी उसके अंदर शामिल कर लें, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चे। ये एक चीज कल रह गई थी, सोचा आज आपको बता दूं। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड्स, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या उसमें आता है, उसकी डेटा टाइप और उसका एक वैलिड नाम, ठीक है। अभी हम ऊपर वैलिड इनवैलिड की एक्टिविटी करके आए हैं ना, सॉरी कल वाले लेक्चर में। तो आपने बताना है कि इसकी टाइप क्या है और इसका नाम क्या है। अब सिंटेक्स होता है हर चीज का, इसका सिंटेक्स क्या है, पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं वेरिएबल की, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके आखिर में डालते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं जी। यहाँ से पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं, इंट सैलरी। इंट है जी इसकी टाइप, नाम है इसका सैलरी, SALARY, यानी वेरिएबल का नाम सैलरी है और उसकी डेटा टाइप इंट है। मतलब ये कि सैलरी के अंदर आप देखिए, किसी की सैलरी ऐसे तो एंटर नहीं होती ना कि 36,000 और 5 पैसे, ऐसे तो हम नहीं एंटर करते। एक बंदे की सैलरी होगी जो होल नंबर होता है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा उसमें नंबर होगा। फॉर एग्जांपल या 43,000 है या 50,000 है, ठीक है, या 1 लाख है या 85,000 है, ऐसी सैलरी होती है ना। ये जो इशारे के बगैर रकमें होती है कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। जब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इंट। इंट सैलरी और सेमी कॉलन। फ्लोट हाइट, अब देखिए हाइट जो होती है ना बच्चों, वो फुट्स में भी होती है, इंचेस में भी। जैसे किसी की हाइट है 5.3, 5 फुट 3 इंच, 4 फुट 1 इंच, 6 फुट 5 इंच, तो ये इशारे वाली रकम होगी। इसलिए नाम तो हाइट है और हाइट की टाइप क्या होगी, फ्लोट। फिर है जी 4 मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस है वेरिएबल का नाम, इसकी टाइप है 4। अब ये 4 क्यों, देखिए मैरिटल स्टेटस में कहते हैं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। तो या उसका जवाब यस आता है, फॉर एग्जाम्पल मैरिड है, नहीं है तो नो आता है, या उसको वाई आता है या एन आता है। अब ये करेक्टर है ना, इसलिए उसकी टाइप क्या होगी, 4। अब ये अनसाइंड इंट एज है, ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा था कि जो एज होती है बच्चे, एज बंदे की, कभी आप उसके साथ कह सकते हैं कि मेरी एज -36 है, नहीं ना। एज हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि उसका कोई साइन नहीं होता, यानी कि वो अनसाइंड होती है। आपने पढ़ा था कि अनसाइंड के अंदर ओनली पॉजिटिव या बगैर साइन वाली वैल्यू दी जाती है। अनसाइंड इंट एज, ये जाहिर हो गया कि एज एंटर की जाएगी और उसकी टाइप क्या, इंट। लेकिन जाहिर सी बात है उसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव से मेरा उसके साथ कोई साइन नहीं होगा। एज जो है, एज वेरिएबल, उसके साथ कोई भी साइन नहीं, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गई। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप में आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल स्टेटमेंट। कहता है कि अगर ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी टाइप सेम है, अगर टाइप सेम हुई तो एक लाइन में आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनसाइंड इंट है ना, एज होगी, बेसिक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है। अब ये सारी के सारे ऐसी वेरिएबल्स हैं जिनकी टाइप इंट है, अनसाइंड इंट है, तो इनको आप एक लाइन में कैसे करेंगे कि एक दफा इनकी लिखी ना डेटा टाइप, उनके नाम लिखे, कामास डाले, बस सेमी कॉलन। ये एक वेरिएबल है, दूसरा ये तीसरा, तीनों की टाइप सेम है तो यहाँ पे लिख ली। इस तरह इंट पॉइंट स्कोर स्टेप्स, यानी कितने पॉइंट स्कोर किए, 43, और स्टेप्स कितने जो वो पूरे किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है।
तो ये अब इंट है, इंटीजर है, तो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की टाइप सेम थी। एक की लाइन में कॉमा के जरिए सेपरेट किया और जब खत्म हुआ जुमला तो सेमी कॉलन डाल दिया। ठीक है जी, ये हो गया। फ्लोट, हाइट और मार्क्स। मार्क्स कई बच्चों के ऐसे आते हैं ना 75.5, कई जगहों में दिए जाते हैं, कई स्कूलों में। खैर वैसे मैं तो इस चीज को प्रैक्टिस को नहीं करती। हाइट होती है, वही मैं बात आके, दोनों की फ्लोट टाइप होगी तो फ्लोट लिख के हाइट कामा मार्क्स। इस तरह 4 मैरिटल स्टेटस, जेंडर क्या होता है, इसे मेल एम लिखते हैं, फीमेल एफ लिखती हैं। तो ये भी चूंकि एक कैरेक्टर है तो एक वेरिएबल दूसरा, दोनों में कामा डाला और इस दोनों की टाइप सेम थी 4, लिख के कर लिया। A variable cannot declare unless we mention its data type। कहता है कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक इसकी डेटा टाइप हमने ना लिखी हो। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट्स डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसकी टाइप बता दी प्रोग्राम को, आप उसकी डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उससे पता चलता है कि वेरिएबल की टाइप क्या है, यानी कि डेटा टाइप क्या है। रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउड बाय दैट वेरिएबल, वो जब आपने टाइप बता दी ना तो फिर ये जाहिर होता है कि वो वेरिएबल कितनी वैल्यूज तक जाएगा, कितनी वैल्यूज देगा, एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट, और किस किस्म के ऑपरेशन इस पर परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शोज अ प्रोग्राम डिक्लेयर इन 2 वेरिएबल्स। ये जी प्रोग्राम करते हैं, हैश इंक्लूड डॉट एच वाइड मेन वाइड 4 ग्रेड इंट वैल्यू। वैल्यू वेरिएबल का नाम है, इंट उसकी डेटा टाइप है, क्योंकि वैल्यू में कोई वैल्यू आज 35, 49, 100 टू 20,000। ठीक है, तो ये क्या होगी 4। अब सॉरी इंट, ये क्या होगी इंट, इंटीजर है ना, होल वैल्यू, कोई पॉइंट नहीं है। ग्रेड की बात करें तो ग्रेड में या ए आता है, ए प्लस आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, फेलियर के लिए एफ आता है। तो ये फिर कौन से ये कैरेक्टर है सारे, तो इनकी टाइप क्या होगी 4। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आपने डिक्लेरेशन पढ़ा, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, पहली कीमत देना, पहली कीमत देना, अदा करना। कहता है असाइनिंग वैल्यू, वैल्यू देना टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सी लैंग्वेज अलाउ अस टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल बोथ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। दो तरीके हैं, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करें फिर इसको वैल्यू दे दें, या एक ही जुमले में वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दें इसको वैल्यू भी दे दें। फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर आपने वेरिएबल को उसी टाइम पे जब डिक्लेयर किया वैल्यू देनी है तो कैसे देंगे। आपको पता है पहले डेटा टाइप लिखते हैं वेरिएबल की, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद इक्वल लगा के उसकी वैल्यू उसको दे दें और बस सेमीकोलन। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, हैश इंक्लूड एस टी डॉट एच वाइड मेन वाइड, बॉडी शुरू होगी जी करली ब्रैकेट्स, इसकी मेन की बॉडी 4 ग्रेड। एक ग्रेड नाम का वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप 4 है, एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप इंट है, उसको वैल्यू क्या दी गई है 25। ये है जी कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट, वेरिएबल ग्रेड इज डिक्लेयर्ड, कि यहाँ पे ग्रेड वेरिएबल डिक्लेयर किया गया कमेंट है जिसको कंपाइलर क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ये है जी मल्टीपल लाइन कमेंट, वेरिएबल वैल्यू डिक्लेयर इनिशियलाइज्ड। वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया गया कि इंट टाइप का वेरिएबल है, नाम है इसका वैल्यू, साथ इसको वैल्यू दे भी दी गई, ठीक है, और ग्रेड को दिया गया ए। यानी यहाँ पे सिर्फ ग्रेड को डिक्लेयर किया गया है और यहाँ आके इसको इनिशियलाइज किया गया, लेकिन वैल्यू को इसी जगह पर डिक्लेयर भी किया गया, इनिशियलाइज भी किया गया। आप चाहे तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 ग्रेड इज इक्वल टू सी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर 2 बातें बताई गई हैं। एक्टिविटी है जी इंशाल्लाह, ये फिर एक्सरसाइज के हिस्सा भी है, करेंगे। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।